गुड मॉर्निंग दोस्तों। बीएससी फर्स्ट ईयर सेमिस्टर फर्स्ट डिफरेंशियल कैलकुलस हमारी चल रही है। आज उसमें हम एक न्यू लेक्चर लेकर आए हैं आपके लिए एसिम्प्टोट का। दोस्तों अब तक हमने इस पर एक लेक्चर और अपलोड किया था, आज ये दूसरा लेक्चर है एसिम्प्टोट का। आप इस लेक्चर को देखने से पहले उस लेक्चर को जरूर देखिएगा। एसिम्प्टोट दो तरीके के होते हैं, एक पैरेलल एसिम्प्टोट और एक ओब्लिक एसिम्प्टोट। पैरेलल एसिम्प्टोट पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 4 कंप्लीट किया था पहले लेक्चर में, और आज बात करते हैं ओब्लिक एसिम्प्टोट पर। फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। आप इन फॉर्मूलों को टफ मत मानना, क्योंकि जैसे ही हम दोस्तों क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे ये फॉर्मूले आपको बहुत इजी लगने लगेंगे। देखिएगा, सबसे पहले ओब्लिक एसिम्प्टोट लेट फाई एन एम ऑन पुटिंग। इसका ये मतलब है कि हमारी कितनी डिग्री की इक्वेशन है। कोई हमारी जो इक्वेशन होगी 2 डिग्री की होगी, कोई 3 डिग्री की होगी, कोई 4 डिग्री की होगी। तो यहाँ 5 4 m लिखा जाएगा। 5 4 m का मतलब है जितनी भी डिग्री की हमारी इक्वेशन होगी उसमें y इक्वल टू तो m और x इक्वल टू 1 रखना होगा हमें। उसके बाद में 5n ऑफ m इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमें m के डिफरेंट वैल्यू मिल जाएगी। m इक्वल टू m1 m2 m डैश ये मिल जाएगी हमें। अब हमने कितने पॉइंट लिखे 1 2 3। इफ डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ m, यदि m की हमारी डिस्टिंक्ट वैल्यू मिले, अलग अलग वैल्यू मिले, तो हमारा फॉर्मूला ये होता है। हमें ये निकालना होता है दोस्तों y इक्वल टू mx प्लस c। ये है हमारा ओब्लिक एसिम्प्टोट। क्या y इक्वल टू mx प्लस c। तो यहाँ हमें c की वैल्यू निकालनी होती है। m की तो यहाँ से निकल जाएगी, m इक्वल टू जो भी आएगी, तो y इक्वल टू m की वैल्यू रख लेंगे। लेकिन c की वैल्यू के लिए हमें ये 3 फॉर्मूले हैं। सबसे फर्स्ट फॉर्मूला है हमारा c फाई n डैश m प्लस फाई n माइनस 1 m इक्वल टू 0, या c इक्वल टू कर सकते हैं फाई n माइनस 1 m फाई n डैश m। ये c का फॉर्मूला है। और यदि 2 इक्वल वैल्यू आ जाए, हमारी m की 2 इक्वल वैल्यू आ जाए, तो ये फॉर्मूला है हमारा। 2 इक्वल वैल्यू के लिए c स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 फाई n डैश डबल डैश m प्लस c अपॉन फैक्टोरियल 1 5n माइनस 1 एक बार डिफ्रेंसिएशन m प्लस 5n माइनस 1 ऑफ m इक्वल टू 0। अगर 3 होगी तो यहाँ 3 से स्टार्ट कर दिया जाएगा। 3 से स्टार्ट करेंगे तो 3 टाइम, फिर 2 टाइम डिफ्रेंसिएशन, फिर 1 टाइम, फिर 5n माइनस 3 ऑफ m। तो ये दोस्तों फॉर्मूले हैं हमारे। इन फॉर्मूलों को जब हम अप्लाई करेंगे, देखिएगा कम से कम बहुत सारे क्वेश्चन में 10 या 20 क्वेश्चनों में इसे अप्लाई करेंगे, इसे करेंगे। 3 फॉर्मूलों पर बेस हमारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। तो इसमें एसिम्प्टोट चैप्टर में 2 टाइप की प्रॉब्लम हमें मिलेगी। एक तो एक्स वाई वाली प्रॉब्लम, इसे कार्टेशियन प्रॉब्लम बोलते हैं, और एक आर थीटा कोस थीटा आर और थीटा वाले क्वेश्चन आएंगे तो उसे हम पोलर प्रॉब्लम बोलेंगे। तो 2 टाइप के प्रॉब्लम सोल्व होने पर ये हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ये चैप्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है दोस्तों, हमारा जो कर्व ट्रेसिंग चैप्टर आज से पेड बैच में चल जाएगा कर्व ट्रेसिंग, तो कर्व ट्रेसिंग के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है एसिम्प्टोट चैप्टर। तो अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं। तो आपको ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला अच्छी तरह से लर्न करने हैं, और इतनी ज़्यादा टफ नहीं होंगे ये फॉर्मूले। जैसे ही हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में आपके, फिर ये याद रहने लगेंगे। देखिएगा, पहली लेक्चर जो था हमारा उसमें हमने 1 और 4 क्वेश्चन किए थे। अब हम क्वेश्चन करते हैं 2 3 4, जो भी क्वेश्चन आगे के हैं सभी क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। आप धीरे धीरे ये चैप्टर सबसे इजी चैप्टर आपको लगने लगेगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है y स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स। इसे सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0।
तो ये दोस्तों क्वेश्चन आपको देखने से लग रहा है कि ये हमारा 4 डिग्री का है। तो यहां लिखना होगा द गिवन इक्वेशन इज ऑफ 4 डिग्री, so may be 4 asymptote। इसके दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा 4 एसिम्प्टोट हो सकते हैं। 4 एसिम्प्टोट सबसे पहले क्या करेंगे, पैरेलल एसिम्प्टोट। पैरेलल एसिम्प्टोट चेक करेंगे। दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करना होगा, सबसे पहले जो भी हमारी इक्वेशन होगी उस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई कर कर हमने देखा कि ये कितनी डिग्री की इक्वेशन है, 4 डिग्री की है। देखिएगा x की 2 y की 2, तो कितनी डिग्री की है, 4 डिग्री की। तो हमने लिखा द गिवन इक्वेशन इज ऑफ 4 डिग्री, सो मे बी 4 एसिम्प्टोट। ये हमारी 4 डिग्री की इक्वेशन है, तो इसके ज़्यादा से ज़्यादा 4 एसिम्प्टोट हो सकते हैं। और एसिम्प्टोट कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, एक पैरेलल एसिम्प्टोट और एक ओब्लिक एसिम्प्टोट। तो पहले हम चेक करते हैं पैरेलल एसिम्प्टोट। पैरेलल एसिम्प्टोट में भी फर्स्ट क्या है, एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और एक होता है एसिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस। एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस में क्या करना होता है हमें दोस्तों, पुट द कोफिशिएंट हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इक्वल टू 0। देखिएगा एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स अक्ष में एक्स अक्ष की हाईएस्ट पावर जो होती है उसके कोफिशिएंट को 0 के इक्वल रखते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखिएगा एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है हमारी, एक्स की हाईएस्ट पावर है 2। एक्स की हाईएस्ट पावर 2 है और उसका कोफिशिएंट क्या है, वाई स्क्वायर। तो यहाँ रखेंगे हम पुट वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज वाई इक्वल टू 0। एक एसिम्प्टोट दोस्तों हमें मिल गया, y इक्वल टू 0 एक एसिम्प्टोट हमें मिल गया। अब चेक करते हैं सेकंड। फर्स्ट एसिम्प्टोट 2 टाइप के होते हैं, एक पैरेलल एसिम्प्टोट और एक हमारा ओब्लिक एसिम्प्टोट। पहले हम पैरेलल एसिम्प्टोट चेक कर रहे हैं। तो पैरेलल एसिम्प्टोट में एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक हमें मिल गया y इक्वल टू 0। अब एसिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस, यहां क्या लिखेंगे, पुट द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वाई इक्वल टू 0। देखिएगा दोस्तों y की हाईएस्ट पावर 2 है और उसके कोफिशिएंट क्या है, देखिएगा जैसे हमारा ये है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर कॉमन लिया तो इसका कोफिशिएंट क्या आ गया, y की हाईएस्ट पावर हमारी 2 है, उसके कोफिशिएंट क्या है दोस्तों हमारे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ हमारी y की पावर 2 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो उसे क्या ले लेंगे हम, कॉमन ले लेंगे हाईएस्ट को, जो भी हाईएस्ट होगी कॉमन आ गई। y की 2 हाईएस्ट है तो उसे कॉमन लिया, अगर 2 टर्मों में हो या 3 टर्मों में हो या 1 टर्म हो तो डायरेक्ट लिख देते हैं। जैसे यहाँ x की हाईएस्ट पावर 2 थी और एक ही टर्म में थी तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 रख दिया। लेकिन y की जो हाईएस्ट पावर है हमारी 2 है, लेकिन वहाँ 2 टर्म है
यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, तो वाई स्क्वायर को कॉमन लेकर कोफिशिएंट का पता चल गया दोस्तों हमें क्या है, तो पुट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए। तो दोस्तों दो एसिम्प्टोट हमें यहाँ मिल गए, एक्स इक्वल टू प्लस ए और एक्स इक्वल टू माइनस ए, 2 और 1 3 एसिम्प्टोट मिल गए। अगर हमें 4 एसिम्प्टोट यहाँ मिल जाते तो हम ओब्लिक में तलाश ना करते। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ओब्लिक एसिम्प्टोट की तरफ हमें जाना पड़ेगा। देखिएगा यहाँ फर्स्ट लिखा था, यहाँ मैं सेकंड लिखता हूँ, ओब्लिक एसिम्प्टोट। ओब्लिक एसिम्प्टोट के लिए देखिएगा आप, ओब्लिक एसिम्प्टोट के लिए दोस्तों मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, सी इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एन माइनस 1 एम 5 ऑफ एन डैश एम। ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था। इस फॉर्मूले पर हमें वर्क करना होगा। इस फॉर्मूले पर हमें वर्क कैसे करना होगा देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारी कितनी डिग्री की इक्वेशन है दोस्तों, 4 डिग्री की इक्वेशन है हमारी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, F4 m इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है दोस्तों, या हम यहाँ ये लिख सकते हैं, पुट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू m इन 4th डिग्री टर्म। 4th डिग्री टर्म में, और सब में नहीं, सिर्फ 4th डिग्री टर्म में हमें ये रखना होगा। जब 4th डिग्री टर्म में हमें ये रखेंगे तो दोस्तों 4th डिग्री टर्म है कौन सी हमारी, ओनली ये। एंड पुट 5 4 m इक्वल टू 0 के रखेंगे। 5 4 m का मतलब है 4th डिग्री टर्म में, जो हमारी हाईएस्ट कितनी डिग्री की है ये इक्वेशन 4 की, तो उसे लिख सकते हैं 5 4 m। इसका मतलब है x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m रखो 4th डिग्री टर्म में ओनली। ये है हमारी, और ये है हमारी 5 4 m। कितना, x इक्वल टू 1 ये हुआ, y इक्वल टू m स्क्वायर। और दोस्तों इसे रखना क्या है हमें, m स्क्वायर को 0 के इक्वल। तो दिस इंप्लाइज m इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया हमारा। अब ध्यान से देखिएगा हमें c की वैल्यू के लिए क्या चाहिए, इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, 5 4 m जो हमारा आया उसका एक टाइम डिफ्रेंसिएशन करते हैं। देख रहा हूँ आपको यहाँ दिख रहा है क्या, दिख रहा है। 5 4 m इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्तों, 2m आ गया। ये तो हमारा निकल गया। अब हम क्या करते हैं, 5n माइनस 1, n माइनस 1 का मतलब है दोस्तों 5 3 निकालो। क्या निकालना है हमें, 5 3 निकालना है हमें। तो 5 3 तो यहाँ है नहीं, तो हम क्या कर देंगे, 5 3 ऑफ m इक्वल टू n माइनस 1 का मतलब है 4 माइनस 1, कितना आ गया दोस्तों, 0 आ गया। ये जब ये 0 हमारा आ गया, अब देखिएगा दोस्तों, c इक्वल टू हमें क्या करना है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है हमारा ओब्लिक एसिम्प्टोट। m की वैल्यू तो आ गई हमारी, m की वैल्यू कितनी आई है दोस्तों हमारी, 0। m की वैल्यू तो 0 आ गई, लेकिन हमें c की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकालते हैं। पहले ये फॉर्मूला रखते हैं, ये फॉर्मूला हो गया हमारा, एज इट इज लिखता हूँ, माइनस के 5 ऑफ n माइनस 1 m अपॉन 5 n डैश m। तो ये हो जाएगा हमारा, ऊपर कितना हुआ, 0 अपॉन 2m। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, c को हमें फाइंड करना है, c एट
m इक्वल टू 0 पर जब हम दोस्तों m इक्वल टू 0 रखेंगे यहाँ 2/0, तो अब क्या हो जाएगा 0/0, नीचे 0 होतों के साथ क्या आ जाता है हमारा इन्फिनेटिव 0/0। क्या आ जाएगा, जब हम कभी भी 0/2m करेंगे, m के प्लेस पर जब यहाँ 0 रखेंगे दोस्तों, 0 के लिए क्या आ जाएगा, ये हमारा इन्फिनेटिव आ जाएगा नॉट डिफाइंड। इसका मतलब हमारा c मीनिंगलेस है, c क्या हो जाएगा हमारा यहाँ मीनिंगलेस हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों यहाँ हमें लिखना होगा नो ओब्लिक एसिम्प्टोट, सो नो ओब्लिक एसिम्प्टोट। ध्यान से देखिएगा ऐसा क्यों है दोस्तों, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और c ही इन्फिनेटिव है तो सारा क्या हो जाएगा इन्फिनेटिव, ये सारा क्या आ जाएगा y इक्वल टू मीनिंगलेस आ जाएगा। तो हमें कितने एसिम्प्टोट मिले, ओनली 3 एसिम्प्टोट। तो दोस्तों यहाँ हमने लिखा सो नो ओब्लिक एसिम्प्टोट। अब देखिएगा बस लास्ट में ये लिख दिया करेंगे देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ एसिम्प्टोट आर कितना, y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू एक बार प्लस a और एक बार x इक्वल टू माइनस a। ध्यान से देखिएगा ये हमारा क्वेश्चन था, कितनी डिग्री का था, 4 डिग्री का। 4 डिग्री का इक्वेशन थी, तो इसके एसिम्प्टोट भी कितने हो सकते हैं, 4 एसिम्प्टोट हो सकते हैं। एसिम्प्टोट कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, पैरेलल एसिम्प्टोट और ओब्लिक एसिम्प्टोट। पैरेलल एसिम्प्टोट में भी 2 टाइप होते हैं, एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक पैरेलल टू वाई एक्सिस। जब एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस करते हैं तो पुट द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, एक्स की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट को 0 के इक्वल करते हैं। x की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, उसका कोफिशिएंट कितना है y स्क्वायर, y स्क्वायर इक्वल टू 0, दैट इज y इक्वल टू 0। एक एसिम्प्टोट आ गया। फिर एसिम्प्टोट पैरेलल टू y एक्सिस, पुट द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y इक्वल टू 0। देखिएगा y की हाईएस्ट पावर 2 जगह है, 2 तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या हो गया, इसका कोफिशिएंट हो गया। जब y स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो हमारे 2 एसिम्प्टोट इस जगह से मिल गए। फिर हम चलते हैं ओब्लिक एसिम्प्टोट पर। ओब्लिक एसिम्प्टोट में ये देखते हैं कितने डिग्री की इक्वेशन है, 4 डिग्री की। तो 4 डिग्री की टर्म में ही, ओनली 4 डिग्री की टर्म में ही x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m रखना होता है। उस जगह से हमें m की वैल्यू मिलेगी 1, 2 या 3 जो भी मिलेगी। यहाँ हमें m इक्वल टू 0 मिला। फिर अगर हमारे डिस्टिंक्ट है, हमारी m की वैल्यू डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है, तो हम c की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकालते हैं। इस फॉर्मूले में क्या करना होगा, जो हमारा 5/4 वाली टर्म का 5/4m आया था उसका एक बार डिफ्रेंसिएशन कर कर अपोन में, और एक कम यानी कि 3 बार हमने किया 5/3m कितना आया दोस्तों हमारा 0। तो इस फॉर्मूले में जब हम रखेंगे तो ये आया 0/2m। कितनी वैल्यू आई 0/2m। इसका एक बार डिफ्रेंसिएशन करना होता है, इसका डिफ्रेंसिएशन किया ये वाला 5/4m इक्वल टू m स्क्वायर, तो एक बार डिफ्रेंसिएशन किया इस फॉर्मूले की वजह से n-1, ये रहा n डैश 5n डैश, तो कितना हुआ 5/4 डैश m, कितना 2m। ये वैल्यू रख ली c इक्वल टू, तब ये रखा हमने तो कितना आया हमारा 0/2m। अब c के लिए करना, m की कितनी वैल्यू आई, m इक्वल टू 0, तो 0 पे करा तो ये 0 जब रखेंगे दोस्तों इनडिटर्मिनेट फॉर्म ये हमारी आ गई, अनडिफाइंड फॉर्म है, इन्फिनेटिव आ गई। तो इसलिए क्या कहेंगे, सो नो ओब्लिक एसिम्प्टोट। सिर्फ हमारे ये 3 एसिम्प्टोट मिले जो पैरेलल एसिम्प्टोट मिले। इस लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद में जो हमारा लेक्चर नंबर 3 आएगा उसमें क्वेश्चन चलेंगे। थैंक यू।